भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में 25 जून को ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। इसी दिन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में पहली बार आपातकाल का ऐलान किया था। देश में इमरजेंसी को लगे 46 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि साल 1975 में 25 जून के दिन ऐसा क्या घटा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान करना पड़ा। आपको बता दें कि देश में साल 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लगी हुई थी और इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश में उस समय लोगों ने आक्रोश, विद्रोह, दहशत और तानाशाही को बेहद करीब से देखा था। आपातकाल के समय में लोग आजाद होकर भी खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे थे। देश में 1975 में लगे आपातकाल के बारे में साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, जिस कारण आज भी कांग्रेस को आपातकाल के लिए कुछ राजनीतिक सदस्यों की ओर से कोसा जाता है। आपातकाल के बारे में जानने के लिए जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो उसमें इस आपातकाल के पीछे का क्या कारण रहा था, ये आसानी से समझ आता है। दरअसल 1975 में लगे आपातकाल के बीच 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में पड़ गए थे। उस समय इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राज नारायण को हराया था, जिसके बाद ही जयप्रकाश नारायण के सबसे ताकतवर माने जाने वाले साथी राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल का चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को अपने खिलाफ माना और 25 जून 1975 को उस वक्त देश के राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। कहा जाता है आपातकाल के समय में संजय गांधी अपनी मां के सबसे बड़े सलाहकार थे। संजय गांधी की छवि उस दौर में भारत की राजनीति में कड़े फैसले लेने वाले की बनी हुई थी। ये अलग बात है कि आपातकाल के दौरान लिए गए उनके कुछ फैसले की वजह से गांधी फैमिली की हर तरफ बुराई हुई थी। इमरजेंसी के दौरान देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए संजय गांधी ने 62 लाख पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी थी। इस ऑपरेशन से देश में करीब 2000 लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। इसके बाद के चुनावों में विपक्ष ने उस समय एक नारा दिया था, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मेरा मर्द गया नसबंदी में। माना यह भी जाता है कि जबरन नसबंदी कराने की सलाह इंदिरा गांधी को किसी और ने नहीं, उनके छोटे बेटे संजय गांधी और उनके खास चौधरी बंसी लाल ने दी थी। कहा जाता है कि संजय गांधी के नसबंदी के ऑपरेशन के समय एक ग्लैमर गर्ल का नाम सामने आया था, जिसकी खूबसूरती देखकर उस समय खुश नहीं होते थे, बल्कि उनको देखकर ही लोगों में भय का माहौल बनने लगा था, जिसका नाम था रुखसाना सुल्ताना, जो कि उस वक्त संजय गांधी की करीबियों में से एक थी। उसे संजय गांधी के नसबंदी कैंप की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस वक्त रुखसाना सुल्ताना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वो खुद को गांधी परिवार के काफी करीब बताती थी और संजय गांधी के करीबी होने के नाते उस वक्त उसका काफी दबदबा भी था। आपको बताते चले, उस समय की आपातकाल का खामियाजा इंदिरा गांधी को 1977 में भुगतना पड़ा। देश में इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी किया, उसका सबक जनता ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को हरा कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही बुरी तरह से हार गए और इसके बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल को खत्म कर दिया गया। लेकिन आज भी इतिहास में जब किसी दिन को बेहद बुरा दिन माना जाता है तो ये दिन 25 जून 1975 का ही वो दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। इस काले दिन का दर्द लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। जब आज 25 जून का दिन है तो इस दिन को देश के लोग आज भी उसी तरह से मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।